हाँ तो भाई पहुंच गए सेमीफाइनल में। मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने तो कल ही बोला था कि इनसे ना हो पाएगा। ये जितना भी जोर लगा लें, इनमें वो बात ही नहीं है। इनमें ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है टीम के अंदर कि जो सेमीफाइनल में जा पाएँ। अच्छा, सेमीफाइनल और ये मैच की बात करने से पहले भाई वही वाली बात है, आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, स्वाइप कर दो अगर आपको गालियाँ वालियाँ नहीं पसंद। तो अब जो मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता मैं क्या बोलूँगा, तो स्वाइप कर दो। अच्छा, तो बात करते हैं भाई मैच पे बात करने के लिए कुछ बचा तो नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारे हमारे पास होशियार के 14 क्रिकेटर्स हैं टीम के अंदर। जैसे कि आपके पास शादाब खान है, मोहम्मद नवाज़ है, शाहीन अफरीदी है, बाबर आजम है, सलमान अली आगा है, माइक हैसन जब कोच है। ये जितने भी हैं सब ये होशियार के 14 हैं। इनको क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं है, इनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। 10-10 साल 12-12 साल से खेल रहे हैं और इनके पास मतलब कि वो कोई स्किल्स, कोई एबिलिटी, कोई ऐसा कुछ मतलब है नहीं इनके पास कि ज़िंदगी में इन्होंने कुछ उखाड़ा हो या उखाड़ सकते हो आगे जाकर भी। ये 10 साल पहले भी ऐसे ही थे, 10 साल बाद भी ऐसे रहेंगे। इसकी वजह सिंपल है भाई, आप ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा बोलो नहीं, सिर्फ सुनो। इनकी वजह सिंपल है। देखो, बाबर आजम ने 10 साल बारह जो 15 साल पहले जो सैंडविच आधा सैंडविच खाया था, शादाब खान ने जो बचपन में खेलना स्टार्ट किया था, नवाज ने जो खेलना स्टार्ट किया था, जो इनकी मेंटल ग्रोथ थी जब भी उधर थी, 16-18 साल के बाद जब भी उधर ही है, अब भी उधर है। मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जो मेंटल ग्रोथ है ना इन लोगों की, जब उस टाइम उधर थी ना, वो इधर ही है। कभी ये डेवलप ही नहीं हो पाए। ये वही अभी आधा सैंडविच, आधी शलवार, आधे पजामे पे ही चल रहे हैं और ये पूरी ज़िंदगी उसी मेंटल सोच के साथ चलेंगे। इनके लिए पैसे आना ये इंपॉर्टेंट है। इनके लिए प्रेशर में कभी भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ये इनके जो मतलब क्या कहेंगे, उन्होंने बचपन में बॉर्नवीटा, कम्प्लान वगैरह कुछ पिया नहीं, ठीक है। अगर ये पीते तो इनके अंदर दिमाग में इतना होता कि इनके अंदर प्रेशर एब्जॉर्ब करने की ना एबिलिटी होती, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं है। तो ये कभी भी नहीं कर सकते। ये मतलब सबसे पहले तो आप इन लोगों को सबको स्कूल भेजो। स्कूल मेन चीज़ है। स्कूल जो क्रिकेटर नहीं जाएगा या तो स्कूल जाए, ठीक है। इन सबको स्कूल में लगाओ, मॉन्टेसरी से ना इनको पढ़ना स्टार्ट करवाओ इन चूतियों को। अगर नहीं कर सकते तो इनको स्पेशल क्लासेस दो कि भाई तुम पहले जो है इनको, ताकि थोड़े से ना दिमागी तौर पे इनको शऊर आए, थोड़ी अवेयरनेस आए कि किस तरह गेम को लेके चलना है, किस तरह से अपना गेम इंप्रूव करना है। और मीडिया में आके जब कोई बात करता है ना, फिर उस बात पे कायम रहना है। जैसे कि शादाब खान भाई, जब तुम्हारी परफॉर्मेंस बुरी थी ना, उसकी वजह से लोग तुम्हें बुरा बोल लेते। ये नहीं था कि तुम्हारे से कोई पर्सनल ग्रज है किसी की, या तुम किसी को अच्छे नहीं लगते। तुमसे किसी ने तुम्हारी मांग तो नहीं ली थी कि तुम दे दो भाई शादाब भाई, पीछे मोड़ो, तुम हमें तुम्हारी चाहिए। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जब भी तुम्हें बोला था ना। तुम एक्स क्रिकेटर्स को लेके आते हो कि एक्स क्रिकेटर्स ने क्या किया, फलाना ढिमकाना, वॉट एवर जो भी तुमने बोला। लेकिन भाई तुमने क्या किया? तुमसे वही वाली बात पिछली वीडियो में भी कहा था भोसड़ी के, तुमने ना अभी कुछ किया ना पूरी जिंदगी तुम कुछ करोगे। जब भी तुम्हें मुश्किल टाइम पे लगाएंगे तुम भागोगे, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम जो हो ना, अगर तुम अपने मतलब के एक अपने कौन सा वाला सुसर है, वो शाहीन के सुसर पे चले हो, तुम शाहीन के सुसर जितने काबिल नहीं हो। तुम अहमद शहजाद के लेवल के नहीं हो भाई, तुम किसी के लेवल के भी नहीं हो। तुमने जो क्रिकेट खेली वो तुमने अपनी स्किल्स पे खेली, उसमें तुम्हारे दिमागी तौर पे जो था ना, तुम फारिग थे। तुमने जो अपनी रॉ स्किल्स पे क्रिकेट खेल ली वो खेल ली। अब जो क्रिकेट है अब तुम नहीं खेल सकते, क्योंकि तुम मेंटली तौर पे तुम डिस्टर्ब हो। तुम्हें पता है तुम वो कुछ कर ही नहीं सकते जो तुम करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने दिमाग में अपने आप को बहुत बड़ा समझ चुके हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो भाई। एक इंडिया का मैच जीतने से तुम बड़े स्टार नहीं बन जाते भाई। एक साउथ अफ्रीका का मैच में परफॉर्म करने से तुम अच्छे नहीं हो जाते। जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं होता कि एक मैच में परफॉर्म करे फिर 5 साल तक भूल जाए उसे। आप देख लो उठा के पूरा इसका वर्ल्ड कप देख लें, आपको उसको उठा के। सिर्फ एक नबीबिया जो इससे भी ज़्यादा मेंटली तौर पे वीक टीम है बेचारे, उनके पास तो खैर फैसिलिटीज ही नहीं है ज़िंदगी में कुछ उखाड़ सकें। तो ये जो है उसके खिलाफ चढ़ के चौड़े हो गए चल के। और बाकी जो है दूसरे मैचेस में देख लें, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इजी मतलब होगा ना कि मतलब कि थोड़े से रन करने होंगे, इजी टाइम होगा, ये कर देंगे। आज के मैच में क्यों रन आउट हो गया भाई? खड़ा रहता तुझे, वैसे तू बहुत बड़ा शेयर है। आज तेरे को सफदर फरहान ने बोला भाग गया, तू भाग गया। अपनी जान छुड़ानी थी इस भड़वे को, जब ये इस घर से भाग गया। इसको पता था मैं रन आउट होऊंगा, मेरे पास बल्ली आएगी, मेरे पास बल्ली हट जाएगी। वही हुआ। बॉलिंग में भी इसको बचाया 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 के सोचते रहे कि उस्मान तारिक और जो अबरार हैं वो करके देंगे। जब थोड़े से रन, थोड़ी सी विकेट्स टेल एंडर्स की रह जाएंगी, इसको लगाएंगे, आखिरी में स्टैट पैट करेगा और ना गेम जो है हमारा बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, इसको लगाना पड़ा। जैसे ही इसको लगाया वैसे ही इसने मैच अंदर करवा दिया। इसको मतलब आप अगर पहले भी लगाते ना, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां कोई सा भी ओवर देते, तो ये मैच अंदर लगवा देता उसी टाइम, ठीक है। क्योंकि इसमें स्किल्स ही नहीं है। तो भाई जब स्किल्स नहीं है तो खेल क्यों रहा है? अच्छा, ये तो हो गया एक चूतिया। दूसरा चूतिया नवाज भाई। नवाज भाई 2016 से क्रिकेट खेल रहे हैं। 2016 समझते हो क्या होता है? 10 साल हो गए भाई आपको खेलते हुए। अब तक आपको ऐसा जिन भूत हो जाना चाहिए था। इंडिया ने भी जडेजा पे लगाया ना, जडेजा ने कहीं ना कहीं जाकर उनको करके दे दिया, उसको प्लेयर बना दिया। लेकिन हमारे वाले इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी ये वहीं का वहीं है। क्यों? मेंटली तौर पे वीक है। वही वाली बात आती है, मेंटली तौर पे इन्होंने कम्पलान, बॉर्नवीटा, दूध बचपन में कुछ भी नहीं पिया। ये गुर्बत में पल के बड़े हुए हैं, तो ये
वही इनकी सोच दिमागों में गुर्बत है, सिर्फ पैसे ही चलते हैं इनके दिमागों में, और पूरी ज़िंदगी पैसा चलेगा, किसी तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाए, किसी तरह हमारा इस लीग में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, किसी तरह हम ये खेल लें। क्योंकि जब मैच में उतरते हैं ना, आप एक बंदे की दिमागी हालत का इससे आइडिया लगाएं, उसके कैप्टन के भी लगाइएगा कि इंडिया से जब मैच था 16-15 रन डिफेंड करने थे, भाई तू मीडियम पेस करने आ गया, तू स्पिनर था, तेरा लेफ्ट आर्म स्पिन काम था, तू स्पिन करता ना, उस मैच से ही अगले सबको समझ आना चाहिए था कि किस लेवल के हैं, कि फाइनल ओवर में अगेंस्ट इंडिया तुम लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हुए तुम जिंदगी में पहली बार मीडियम पेस करने आ गए। अब मेरी बातें सबको कड़वी लगेंगी, लेकिन भाई देखो बात है सच, कड़वी बात जो होती है सच होती है, सच बात करूंगा, हटेगी सबकी, जिसकी हटनी हटे। जैसे मैंने मैच से पहले बोला था, भाई साइम अयूब को क्यों बिठाया तुमने, नवाज ने ऐसा क्या उखाड़ा है जो साइम अयूब ने नहीं किया। साइम अयूब ने नवाज से बेटर बॉलिंग करवाई है पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है, तो साइम अयूब को खेलना चाहिए था। सबसे बड़ी चीज़ है साइम अयूब जो है लेफ्टी को भी बॉलिंग करवाता है, राइटी को भी बॉलिंग करवाता है। नवाज जो है हमेशा राइटी के अगेंस्ट आएगा, लेफ्टी के अगेंस्ट कभी भी नहीं आएगा। जैसी नवाज को मौका मिला उसने विकेट लेगी थी, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने वही 22 रन खा लिए, क्योंकि उससे बॉल नहीं हो रहा, उसमें वो बात नहीं है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, मैच विनर नहीं है। किसी ओंगे बोंगे आधे सैंडविच के खाए हुए बोलने से अगला बंदा मैच विनर नहीं हो जाता, परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। तुक्के में परफॉर्मेंस दे सकते हो भाई, 100 मैच खेलोगे, एक मैच में परफॉर्म कर दोगे, वो तो कोई भी कर देगा। तुम किसी को भी खिला दो, मुझे खिला दो भाई, मैं भी कर दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। लेकिन बात ये, इसको कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्म करना होता है। एटलीस्ट आप जिताओ नहीं, आप ऐसी परफॉर्मेंस तो दो कि अगला बंदा बोले कि यार तुम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने सलमान अली आगा पे। अभी वो लोगों ने इसको सही उसकी ली हुई है कि भाई चुंगम खाता है और बकचोदी करता है और चला जाता है। भड़वे तुझसे एक शॉट नहीं लगता, तू इतना बड़ा कैप्टन बनता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, अपनी बात को बैक तो कर, बैक ही नहीं कर सका। फिर तूने बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया? बाबर आजम तो बहुत तो लेके तू गया था कि वो स्पिन स्पेशलिस्ट है, फलाना ढमकाने, श्रीलंका में स्पिनर नहीं थे, खिलाता ना बाबर आजम को, क्यों नहीं खिलाया? उसकी जान बचा लिया, उसको बचा लिया, उसका कैरियर फिर से बचा लिया इन्होंने फिर से बचा लिया है। ये फिर खेलेगा बाबर आजम। जिसको लगता है बाबर आजम का कैरियर खत्म हो गया ना, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अभी पूरी मैनेजमेंट चेंज होगी और ये बाबर आजम जो है फिर टीम में आएगा। सलमान अली आगा जो है ना, सबसे बड़ा मतलब कि सलमान अली आगा की कैप्टनसी जो है इस हिसाब से है कि आप बाबर आजम भी उसके आगे रख दोगे ना, तो बाबर आजम भी रिकी पॉन्टिंग लगेगा। बाबर आजम तो लास्ट ओवर स्पिनर की रखता था, ये तो भूतनी का, इसके अंदर तो कोई सेंस ही नहीं है कि किस तरह मैच को लेकर चलना है, किस टीम में किस प्लेयर को कब खिलाना है, कब भेजना है। नाफे को नंबर 3 भेजने की जरूरत क्या थी भाई तुम्हें? भाई तुम भेजो ना, तुम अपने उसको पिंच हिटर्स भेजो, तुम भेजो उस्मान खान को भेजो, तुम खुद क्या कहते हैं अपना शादाब खान को नंबर 3 भेजते, तुम जो भी था। नाफे का इस मैच में खेलना, जब पिछले मैच में नाफे ड्रॉप हुआ तो इस मैच में नाफे की जगह कैसे बनती है, मुझे ये समझा दो। और साइम अयूब कैसे ड्रॉप हो जाता है? आपने विल जैक्स को देखा, विल जैक्स का रोल चेंज किया उन लोगों ने, विल जैक्स ने परफॉर्म करके दिया। भाई आपको साइम अयूब की बॉलिंग की जरूरत थी, जब आप लेकर गए हो ना एक प्लेयर को अपने बैक पर डाल के, भले उसने परफॉर्म किया हो नहीं किया, वो आपकी गलती है, आप उसको ले गए। जब आप उसको ले गए, आप उसको डिमोट कर देते, नंबर 6 पे खिलाते आपको, क्योंकि इसकी स्पिन चाहिए थी। जब नवाज नहीं कर रहा अच्छी बॉलिंग, तो आप करवाते ना, खिलवाते, लेकिन नहीं करोगे आप। और अब कौन रह गया? शाहीन अफरीदी। पिछले मैच में भाई शाहीन अफरीदी ने बॉल करवा दी, कुदरती तौर पे तुक्के में विकेट्स ले ली, तो वो शाहिद अफरीदी आके बोलते हैं अपने दामाद के लिए, है मैंने उसकी ईगो को हर्ट किया था जब भी इसको टीम से बाहर करने का बोला था। क्या हुआ? एक दिन का ईगो था बस, वो खत्म हो गया ईगो। वो है थोड़ी एक दिन का ईगो बस, यही ईगो कुछ नहीं था। इनके अखरोट दिमाग के अंदर कोई ईगो नहीं होता, दिमाग से बॉलिंग करनी होती है भाई, औकात होनी चाहिए बॉलिंग करने की। ना शादाब खान की औकात है, ना शाहीन अफरीदी की औकात है, ना नवाज की औकात है, ना शादाब खान की औकात है। औकात नहीं है क्रिकेट खेलने की, इनको अल्लाह ने इनके औकात से ज़्यादा दे दिया, लेकिन बात ये कि ये उसको ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, ले नहीं पाए। ये ज़बरदस्ती चुपके में 6 से 7 वर्ल्ड कप हो गए, 4 टूर्नामेंट्स हो गए जिसमें हम लगातार ना सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। कहाँ हम लोग बोलते थे यार सेमीफाइनल में पहुंच गए, ये कौन सी बड़ी बात है? इतनी बाबर को गालियां पड़ती थी एज अ कैप्टन। अब भी बोलो ना यार, देखो हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जब आप एक कैप्टन को गालियां देते थे ना, तो दूसरे कैप्टन को भी गालियां दो कि उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऊपर से माइक हसन भाई आके सलमान अली आगा को समझा रहे हैं, हाँ भाई अब ये करना है। उन्होंने क्या समझाया इतनी देर में उनको, जब वो ड्रिंक ब्रेक हुई थी, कि शादाब खान को लगा दो। ओहो क्या यार, मतलब क्या सोच है। अपना बेस्ट बॉलर लाते ना, शाहीन अफरीदी आपका बेस्ट बॉलर था ना भाई, अब कुछ भी हो, उसने लास्ट समय पड़े, शाहीन अफरीदी आपका उस टाइम बेस्ट बॉलर था, वो स्पिन को अच्छा खेल लेते, आप शाहीन अफरीदी को लगाते, नसीम शाह को लगाते, विकेट्स लेने पर जाते। आप शादाब खान को क्यों लेके आए? आपको पता होना चाहिए कि भाई पिटेगा वो, उसमें एबिलिटी नहीं है। आप अपने आप उसको पता नहीं, आपने बहन चो शेन वॉर्न समझा हुआ है बैटिंग के अंदर स्टीवन स्मिथ समझा हुआ है। तो बात यह है भाई, इन सबको उठा के बस एक कचरे के डब्बे में डालना है
उसके लिए आपको उसको पहले थैली में डालो, थैली में डाल के उनको उठा के बाहर फेंको। अब बाकी मैं ज़्यादा बोलना नहीं, मैं गालियाँ वालियाँ देने नहीं चाह रहा, बच्चे देखते हैं, मेरी फैमिली भी देखती है, तो वो फिर बोलते हैं यार तुम मतलब कि ओवर द टॉप चले जाते हो। तो बात ये है, बाकी क्या करें, हार गए बाहर हो गए इनको अब, लेकिन कोई मसला नहीं है घबराने का। 2027 के वर्ल्ड कप में भी अभी से मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, यही भड़वे के बच्चे खेल होंगे, ये बाहर नहीं होंगे, यही खेलेंगे। शाहीन अफरीदी भी दिखाएगा, बाबर आजम भी दिखेगा, नवाज भी दिखेगा। चलो नवाज शायद बाहर हो जाए, शादाब, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, ये तीनों आपको नजर आएंगे। सलमान अली आगा तो वनडे खेलता ही है, वो तो खेलेगा। खैर T20 प्लेयर नहीं है वो, अब इनके पास कोई कैप्टन भी नहीं है, कैप्टन भी हो सकता है शादाब खान को बना दे T20 का आपका। तो आप तैयार रहो ज़हनी तौर पे इनको गालियाँ देने के लिए। और बस अब क्या बोले हम, भाई मुबारक हो,